जा रहा है पीछे से बोलना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तमाम व्यूअर्स को ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को की तामीर कहते हैं। कोरोना पेंडेमिक सूरत हाल के जो ये इस वक्त हम पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, इस सूरत हाल में एक बेहतरीन चीज़ ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसके अंदर हम दो चीज़ों को मेजरली लेके चल रहे हैं। नंबर एक, हम हमारी जो आम आवाम है उसके अंदर आगाही मुहिम के ज़रिए उनको कोरोना के अंदर एहतियाती तदाबीर के बारे में गाइड कर रहे हैं। और सेकेंडली, हम अपने प्रोफेशनल्स जो हैं, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे रिसर्च प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ग्रूमिंग के लिए ऑल अक्रॉस पाकिस्तान शानदार किस्म के प्रोफेशनल्स को, शानदार किस्म के ट्रेनर और ट्रेनर्स को लेके आ रहे हैं और हम अपने सेशंस का इनेकाद कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल आवर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स इन दिस वेबिनार सीरीज। और आज का हमारा जो वेबिनार है उसका टॉपिक है रोल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन इम्यूनिटी विद रेफरेंस ऑफ कोविड-19। वी हैव अमेजिंग गेस्ट स्पीकर ओवर हियर अलोंग विद अस। सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शहाना उरूज काज़मी साहिबा को, जो कि वाइस चांसलर हैं विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से। आप फॉर्मर रेक्टर रह चुकी हैं दादाबाई इंस्टीट्यूट कराची से। आप एडवाइज़र टू चांसलर, डीन ऑफ रिसर्च, प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। और आप फाउंडर रेक्टर थी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज इस्लामाबाद से। आप वाइस चेयरपर्सन हैं नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक्स्ट। आप मेरिटोरियस प्रोफेसर रह चुकी हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। आप फाउंडर लाइफ मेंबर हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की और कंट्री हेड हैं पाकिस्तान फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी। वी वार्मली वेलकम यू मैम। बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपका करवाया गया, जो कि माशाल्लाह बहुत तवील इंट्रोडक्शन है। हम आपको दिल के था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर फरहान जहांगीर सुसाई साहब। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा डॉक्टर फरहान साहब से कि हमारी ऑडियंस को आज का जो हमारा एक शानदार किस्म का इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है उसके बारे में आगाह करें और रिस्पेक्टेड मैम को वेलकम करें। जी, बहुत शुक्रिया शोएब अजीज। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू होस्ट यू प्रोफेसर शहाना उरूज काज़मी साहिबा। शी इज वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी। वी वार्म वेलकम यू एंड थैंक यू for spending the time and helping us in arranging this seminar for on a very important topic regarding COVID-19. आपको मैम हम होस्ट करना चाहेंगे यहाँ रहीमा खान में भी for student interaction and different other seminars and conferences as well, but due to this pandemic situation webinar series जो है हमने स्टार्ट किया ताकि लोग इससे अवेयर भी रहें और उन्हें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलती रहें कि किस तरह से हमने जो है इस चीज़ को कम्बैट करना है। और इसमें जो मैम हम तमाम व्यूअर्स जो हैं हमारे जो मुख्तलिफ कम्युनिटी साइट से हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एकेडमिक्स से भी हैं, उसमें पब्लिक जनरल मैसेज भी हैं, उसमें टीचिंग नॉन टीचिंग प्रोफेशनल से लोग हैं, तो उन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सी एक इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल हो जाएगी। तो हम मैम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप थोड़ा सा हमें गाइड भी करें और हमें इंफॉर्मेशन दें, डीप इंसाइट दें रिगार्डिंग इम्पैक्ट कोविड-19 का क्या आया है ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में और पाकिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट आया है। और यू बीइंग द लीडर इन द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शंस, तो आप माइक्रोबायोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट देखती हैं कि क्योंकि ये माइक्रोब से रिलेटेड है, कोविड-19 का जो वायरसेस हैं वो स्ट्रेन्स कैसे रेजिस्टेंस हो रही हैं और हम उसे किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर इसकी जो वैक्सीनेशंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वो कब तक हमारे पास जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे अक्रॉस ग्लोब, ताकि हम इस कॉम्बैट को जो है फॉर अ लॉन्ग रन है बाकी डिजीज की तरह टेकअप कर सकें। फर्दर मैम कि हमारा जो वीक इम्यून सिस्टम है पाकिस्तानी का, उसको हम किस तरीके से जो है टैकल कर सकते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन एंड फूड का जो लिंकेज है वो किस तरह से हम इसको सपोर्ट दे सकते हैं कि हमारे लोग इसको चैलेंज को जो कम्बैट कर सकें बजाय इसके कि इससे डरें। क्योंकि मेजोरिटी आप भी देख रहे होंगे कि लोग बहुत सारे जो हैं इसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे और फेस कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज इसकी वजह से।
तो मैम उसकी रिगार्डिंग आप हमें इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देना चाहें, जो हमें आपकी जो एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में हमें मैसेज को भी, व्यूअर्स को भी बताएं कि क्या हम कर सकते हैं फर्दर। हम जो हैं जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे स्टूडेंट्स के लाइव सेशन में, हम आपसे वो भी एट द एंड शेयर करेंगे मैम। यस प्लीज मैम, थैंक यू। Thank you so much. First of all, I'd like to thank Professor Tahir for initiating this. And, like I have been coming to your university and I'm really impressed by the setup and everything, the different departments and the faculty and how the faculty is promoting higher education at your university. So thank you very much for inviting me. I'm glad that food science is very close to my heart, and I don't know if you people know about it. Wherever I go, I initiate the Department of Food Science and Technology, Food Science and Nutrition. So I did that at, Jinnah University for Women. First department we initiated at Karachi University, then at Jinnah University for Women, and then I came to Dadu Boy, so I started it there. And Tariq was hired by me in that university. And then now I'm at Women University, and this is a very, very important discipline for our females, like opening up so many entrepreneurial activities through this department. So thank you very much for Food Science Department at this university, who's doing a wonderful job. So, and I'm glad that you people are cognizant of the fact and the importance of this virus. And you said that, because of COVID, हमें बहुत कुछ क्या हुआ, microbiologist को क्या हुआ. So it was a big challenge for microbiologists, and we are very, we're very glad that people have now realized the importance of biology and microbiology discipline and all the other fields of microbiology like immunology, molecular biology, diagnostics, and all that. So it all has to do with the infectious diseases and non-infectious diseases as well. So microbiology is a very broad field, and people may think that these microorganisms cause infection all the time or disease, but you should also know the good part of it, being a food science department, that microbes don't always cause disease. This is unfortunate that some of the viruses, some of the microorganisms, viruses, bacteria, fungi, they cause some diseases, but then I always say that they have to live somewhere. So they come and live in our body, so they open up a house there. So you have to have a good system to attack them. So not make their house, illegal house. This is like illegally occupying my space, my body's space to survive themselves. But then they have to live. And when you allow them to live, they make different things, they produce toxins, they produce enzymes just to survive. So whatever they are doing in our body is for their own survival. Like we all work hard for our survival, so they do that in us. But then there is a very beneficial part of microbiology, which we call beneficial microbiology. So I'm going to talk more about beneficial microbiology after we talk about COVID. So COVID, it's a brand new virus which has come. It's a coronavirus. We call it a novel coronavirus because it does not match any other coronaviruses like MERS, which gave disease in the chemical like camels in the Saudi Arabian areas, and it was very lethal. It was like 35% lethality. But then we had SARS, which was about 10 to 12% lethality. But this one is very low, showing very low lethality. Still it's like 1 to 2% lethality. It's not lethal, but it's very contagious. It is spreading fast, So it's finding more hosts very quickly. ये लोगों में फैल बहुत तेजी से रहा है. And as a result, that Pakistan Society for Microbiology started informing people about the possibility of getting this virus, because nowadays viruses and bacteria don't need a green card. They don't need a blue passport, They can come anywhere. If somebody is suffering in Washington, D.C., tomorrow that person may be in Karachi, okay? So can bring all that. So viruses don't need any visa, their visa status is global. So we expected that it's going to come here, and we always, we started awareness seminars on, I think, the last one was on 20th of February.
And 26th of February, when virus had not come to Pakistan, we had a very huge awareness session in Habib University, and we invited everybody. And on 26th of February, we reported the first case of this virus. So it came like we were not prepared as usual. हमारे पास हमेशा तैयारी नहीं होती है, तूफान आती है और हमारे पास earthquakes आते हैं, floods आते हैं, और वो फिर then we start getting activated, So since we were not prepared, there were only 2 labs which were able to diagnose this infection in Pakistan when it came on 26th of February. So we are very happy that due to very extensive efforts of Government of Pakistan, different provincial governments, and of course the medical community and the paramedical staff and scientists, biologists, immunologists, we all have helped together to develop the diagnostic capacity. When you diagnose somebody as COVID positive, you have to have tracing and tracking and surveillance. These are the very important things. कि एक आया है तो किस area से आया है? There are lots of studies being done on the sewage samples to find out which areas of the world are actually more people infected with this. So anyway, now it is present in more than 200 countries, and luckily for Pakistan, the infection is still under so much control. But it is not going to stay in control after Eid. Again, people did not show seriousness about the SOPs, and as a result, they are going up. The number of cases is going up, and of course, I knew that ईद खत्म होगी और 14 दिन का इंक्यूबेशन पूरा होगा, उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होंगे और पेशेंट्स फिर हॉस्पिटल आना शुरू हो जाएंगे. तो वही हुआ है कि बढ़ने शुरू हो गए, इसलिए नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि अब मुहर्रम आने वाला है. तो ये वायरस बिल्कुल नया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है इसके अगेंस्ट. And all the scientists around the world taking care of these patients, we all are in the phases of learning, educating ourselves about the pathogenesis of this virus, the way it causes the infection. जब ये शुरू हुआ था तो आपको पता है सिर्फ खांसी, नज़ला, जुकाम, सर में दर्द, बुखार, which is a common symptom of the flu that we get every time. But then this virus has it has a receptor on very important cells of our body. We thought that the receptor which is present in the lung cells, that is the only one which is being attacked, okay? So ACE2 receptor is present in our, all organs of the body, and it is there because of very important functions, क्योंकि ये वाला receptor जो है ये बहुत अहम काम में involved है. हम ये भी नहीं कर सकते कि इस receptor को block कर दें ताकि ये उसके साथ attach ना कर सके. So the virus goes into these cells through this ACE2 receptor, and after that you can imagine it multiplies itself, and then it is a foreigner. So our innate immune system comes and tries to kill and control this foreigner in our body. But at the same time, this killing and all that causes inflammatory process. वहाँ पे inflammation शुरू हो जाता है, फिर आपके immune system के mediators सारे produce होने लगते हैं, और वो इतनी तेजी से इतना ह्यूज इन्फ्लेमेशन होता है कि आपका जो साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन एक्सचेंज के चैनल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं. और आपको पता है कि फॉर अस टू सर्वाइव वी नीड टू हैव ऑक्सीजन. The oxygen goes to different, blood goes to different organs, and oxygen goes in the blood. So if the oxygen exchange is disturbed, you go through asphyxiation. और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत माइल्ड सा इन्फेक्शन होता है कि थोड़ी सी देर के लिए सांस का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गया, उसके बाद कुछ लोगों को जरा सीरियस, बट देन देयर आर सम पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज, दे सफर फ्रॉम वेरी सीरियस इन्फेक्शन, और उनको जो है ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स वगैरह सारी हो जाती हैं. लेकिन देखें ना, इसके सिम्टम्स जो हैं ये आपको डायरिया से भी स्टार्ट हो सकता है, आपको सर के दर्द से भी स्टार्ट हो सकता है. ये मतलब हर जगह ये सेल्स के मौजूद है जिन पे रिसेप्टर्स हैं. तो इसके तो कोई 20, 30, 40 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं मतलब जो हो सकते हैं. और अभी आजकल तो ये है कि बच्चे जो हैं, बच्चे एंड यंगस्टर्स, recent studies are showing that youngsters under the age of 40 and children, they are good source of spreading the infection, because in children, in feces it's coming,
So, and the persons who are suffering but surviving, they're also excreting it in their feces. So through that, it's going everywhere. And if we are not being very careful about the SOPs जो हमें कहा गया है कि इसकी जो एंट्री के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके माउथ से, नोज से, आईज से, ठीक है, बट ये जो है ये जगह अगर आपकी पूरी कवर्ड भी रहती है, उसके बाद आप थोड़ा सा अपना हाथ लगा देते हैं इसको और वो हाथ आपका इन्फेक्टेड है, तो you can infect yourself. And that is why there is so much emphasis right from many years. हम तो कहते हैं कि हाथ धोइए, but now I say there is a blessing in disguise कि इतने इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं अगर आप हाथ धोएं और हिफ्ज़ान सेहत के तमाम जो उसूल हैं उनके पाबंद रहें। 5 मिनट नमाज पढ़ते हैं, 5 मरतबा नाक साफ करते हैं, आंखें साफ करते हैं, सर साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, ये सारा कुछ अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। तो देयर इज मोर एम्फेसिस ऑन हैंड वॉशिंग के आप उसको 20 मिनट तक, और हैंड वॉशिंग के भी तरीके हैं जो बताए गए हैं कि आप इसको रख के अच्छी तरह इसका झाग बनाइए और उसके बाद इसको ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर उसके बाद आप अपने नाखूनों से भी इसको साफ करिए, यहाँ पर भी ये गड्ढे हैं इससे भी करिए, यहाँ पर भी करिए, इस तरह से फिर इसको आप 20 सेकंड तक धोएं, मतलब और मास्क भी कहा गया कि मुंह से जा सकता है, नाक से जा सकता है, मैं कहती हूँ आंखें भी कवर्ड रखें क्योंकि आंखों से भी जा सकता है। तो ये जो है इससे बचने के लिए मेरे ख्याल से जो SOPs हैं अगर हम वो फॉलो करें, अभी भी बहुत ज़रूरत है क्योंकि अभी मुहर्रम के जलसे होंगे और उसके अंदर लोग बहुत बाहर निकलेंगे, फिर ईद मिलादुन्नबी के होंगे, तो ये इसके फैलने के बहुत चांसेस हैं और हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं। There are 107 different candidate vaccines, but there are some of them, about 6-7, which have in very advanced stages of being tested, कि थर्ड क्लिनिकल फेज में आ चुके हैं वो, और बल्कि रशिया ने तो एक वैक्सीन रिलीज भी कर दिया है। लेकिन मसला ये है कि वैक्सीन बन भी जाएगा तो पाकिस्तान को मिलेगा। अभी पाकिस्तान ने भी थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है, तो होपफुली वो वैक्सीन हमें मिल जाए। लेकिन इसके लिए कोई दवा नहीं है, कोई एंटीवायरल नहीं है। रेमडेसिविर जो है वो एक एंटीवायरल है, बट दैट्स नॉट द फाइनल थिंग। तो इसलिए मतलब अब बहुत सारी और भी दवाओं के नाम बच्चे भी सुनते रहते हैं और लोग भी करते रहते हैं कि आपको जो है मलेरिया की जो दवा है वो भी इसके लिए काफ़ी साबित अच्छी हो सकती है। फिर एजोमैक्स की बात करते हैं हम कि वो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस के लिए होता है कि उसको ले। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर हम सफाई मेंटेन करें, SOPs को फॉलो करें, खुद को एरेटेड रखें, ओपन एरियाज में रहें, मतलब ज़्यादातर क्लोज एरियाज, क्राउडेड एरियाज में अवॉइड करें हम, तो हम ऑक्सीजनेटेड रहेंगे और हम जो हैं इस वायरस को अपने अंदर इतनी तेजी से प्रोलिफरेट नहीं होने देंगे। तो जब तक कि कोई वैक्सीन ना आ जाए हम इतनी आज़ादी से नहीं फिर सकते। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि रहीम यार खान में एक एरिया है जहाँ पे माशाल्लाह सुना एक भी केस नहीं हुआ है, एंड पीपल आर नॉट यूजिंग एनी SOPs there also. But I guess they have made a system in which there is no possibility of transmission, but that should not be taken as an example because people are saying, I am in Khyber Pakhtunkhwa, it's very difficult to convince people कि ये वायरस है या नहीं। बहुत सारे लोग अभी तक यकीन नहीं करते कि ये वायरस है। There's so many, we have lost so many lives। आप सोचें कि पाकिस्तान में more than 300,000 मेरे ख्याल से केसेस हो चुके हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, मगर बहुत सारे अनरिपोर्टेड भी हैं। 6,000 से ज्यादा लोग की जाने जा चुकी हैं, इतने सारे लोग अभी। लेकिन लकीली फॉर सम रीजन अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमारे पास अभी भी इन्फेक्शन का रेट इतना हाई नहीं है और हमारा रिकवरी रेट बहुत हाई है। तो वी हैव अ वेरी टफ बॉडी, वो जो टॉलरेट कर रही है और रिकवरी हो रही है। लेकिन ये कि इसको बहुत ही पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन हमें एहतियात की फिर भी ज़रूरत है। कोई 1.5 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो जो लोग ने टेस्टिंग करानी छोड़ दी है, ये इसकी वजह से भी मसाइल हो रहे हैं कि लोग एक स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, दैट इफ यू आर इन्फेक्टेड योर होल फैमिली, बिकॉज जाहिर है कि एक भी एक पॉजिटिव आता है तो वहां से हम ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, सर्वेलेंस शुरू करते हैं वहां से। तो दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली एंड देयर रिलेटिव्स। सो वी हैव टू जस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स and protect the people around us, our own families and extended families,
उनको हमें बचाना है। तो मैं ये खास तौर से बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन प्ले अ वेरी गुड रोल, दे कैन प्ले एंड एज एन एम्बेसडर, they can play as an ambassador of Pakistan Society for Microbiology, for this university that is spreading the message of controlling COVID-19. Now, COVID-19 हो या कोई भी और दूसरा इन्फेक्शन हो, क्योंकि हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हैं, हमारा मेन एम ये है कि बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस wholesome diet is something that can keep your system immunocompetent. And immunocompetent होना इसलिए बड़ा जरूरी है कि you have to provide very effective defense against the foreigners. And the foreigners can be COVID-19 virus or some other virus, or could be some bacteria, any pathogen. It could be some kind of toxin, because your body can detoxify the toxins also. There will be some environmental allergens, you know, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. But if you have an immunocompetent defense system, you can overcome these kind of problems. So how to maintain an immunocompetent immune system, and that is diet and nutrition. That's very important for that. So balanced diet and nutrition, but you know, like उसमें भी एक हमें ये देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जिंक बहुत अच्छा है इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के, जिंक ज्यादा ले. Toxicity of micronutrients and macronutrients. A balance of macronutrients and micronutrients is very, very important. So, you know, like we'll talk about this nutrition phase, but also realize that in our body, there are more than 3 trillion microorganisms who are staying in our body and performing a number of physiological functions, producing different vitamins, producing different enzymes, which are taking care of different functions of the body. हमारी body में cells जो हैं, microorganisms की cells कहीं ज़्यादा हैं as compared to our own cells. And all these microorganisms are nutritional, you know, beneficial microorganisms. They are providing the benefit of the physiological functions of the body. So अब अगर इसकी dysbiosis हो जाए, जो आपके 3 trillion से ज़्यादा organisms हैं, आप इस तरह का खाना खाएं जिससे कि ये organisms का जो concentration है वो disturb हो जाए, which is known as dysbiosis, then you are going to suffer from many problems, many health issues. You will suffer physical strength case, I mean, your energy level will go down, your physical strength will go down, your mental health will get issues developing, you know. So that's why it is very important, you know, कि इन organisms को disturb ना करें. But we have a tendency and there is a requirement also, जब आपको infection होता है तो आप antibiotics लेते हैं. When you take antibiotics, those antibiotics actually what they do, they reduce the normal flora of the body, and as a result जो receptors हमारे beneficial microorganisms ने occupy किए हुए होते हैं, वो receptors खुल जाते हैं, and then they are available to the pathogens also. So you suffer from infection, and there are so many other abnormalities that you develop. और ये तो there is a lot of research going on these days around the world, which is working on microbiota of the nose, microbiota of the oral cavity, microbiota of the gut. The gut microbiota plays a very important role in providing nutritious effect to the body, you know. And there are certain drugs which also take benefit from these microorganisms that are present in our gut. And you also know as a nutrition expert that you know, there is a direct link between the gut and the brain. आप खाना कब छोड़ते हैं और खाना कब खाना चाहते हैं, there are messages being transmitted from the brain to the gut, from the gut to the brain. So there is a direct link, and we say that this is also linked to the health of the small babies who are being nursed by mothers. You know, there is a particular type of carbohydrate that is present in the mother's milk during the first year of a baby's birth, you know. So during the first year, if the baby is nursed by the breast milk is rich in oligosaccharides. And you know, oligosaccharides have to be metabolized, okay?
So when the mother is nursing the baby, there is this mother's milk actually, this oligosaccharides ki metabolism kaise ho. It supports the growth of bifidobacteria, which are very beneficial bacteria. And bifidobacteria actually converts the oligosaccharides into such mediators or metabolites that the baby is protected against infection with different pathogens that can come through water and through all other sources. So during the first year of life, they don't get infected, because that's why we support mother's milk and nursing by the mother for at least 1 year. And there are other benefits of these microbes also, like we have Akkermansia municipala, one of the bacteria. Like, people take metformin. Metformin is one of the drugs that the diabetes 2 people take. So metformin actually helps in the production or growth of organism, particular microorganism. And these microorganisms actually help in glucose lowering, glucose metabolism, and reduces the glucose, and also produces low molecular weight or short chain fatty acids, which are also produced by certain microorganisms which in our body. So what I'm trying to tell you, that this is also a nutritional aspect of microbiology, that these bugs in your system are performing important functions, and we should not try to disturb them, so don't cause dysbiosis. Okay, so now immune system is playing a very, very important role in controlling COVID infections or other different infectious diseases, or maybe non-communicable or non-infectious diseases. So just to understand what immune system is all about, maybe we can have the first slide of my presentation. Can we have it? Yes, sure, ma'am. Sure, please share the slide. Yes, ma'am, sure. मैं अपनी screen share कर रहा हूँ. Like immune system has two roles. There is a non-specific immune system and there is a specific immune system. So the non-specific immune system gets activated once you get the foreigners in your body. They try to track them, they try to attack them, they try to kill them, and then the broken things are excreted out. And in the same way, like we could have lots of confusions about COVID also. पता नहीं आप लोग सुनते हैं या नहीं इसके बारे में, कि वो कहते हैं कि कोविड से कोविड का तो नेगेटिव, मतलब कोविड के सिम्टम्स भी खत्म हो गए हैं, 14 दिन भी खत्म हो गए हैं, और ये बुखार भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन हम टेस्ट करा रहे हैं तो फिर भी पॉजिटिव आ रहा है कोविड का. तो ये कैसे हो सकता है? ये बड़ा मसला है इस वक्त. कैसे? तो ये जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि दे अटैक and they destroy the virus. When they destroy the virus is an RNA. It's a positive polarity RNA virus, single-stranded RNA. So when you destroy it, you break it into different pieces. And there is three particular pieces of this RNA which have the bases. And when we're doing RT-PCR, what we do, we just try to make millions and millions of copies of these particular sequences, and that number of cycles, and then your machine starts showing कि ये कितनी जल्दी, कितना threshold cycles का हुआ और इसमें fluorescence आना शुरू हो गया. इसका मतलब बहुत बड़ा लोड है वायरस का, लेकिन क्या है कि जब ये डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कुछ पीसेस जो हमें जीन्स के जो सीक्वेंसेस हैं वो मौजूद रहेंगे, और उनकी वजह से आपका पॉजिटिव आ सकता है. That does not mean that you are carrying a whole virus which can cause infection. Ye pieces of RNA will not cause infection, but pieces of RNA can, give a positive test, and that is why RT-PCR को कहते हैं कि ये बड़ा, बड़ा non-specific है, because they say the gold standard for diagnosis of any infection is to grow the bug. Okay. So majority of the studies which are being done in Pakistan and globally, they are not taking the sample of the individual and putting it into specific cells so that it binds to those cells and start multiplying, and the complete virus, infectious virus, is available in the tissue culture.
हेलो सर फरहान, क्या आप मुझे सुन Hello, सकते can हैं? you hear me? बताइए। Okay. सर क्या आप Okay, मुझे so सुन सकते हैं? जी मैम इज लाइव नाउ। okay. So what I was trying to tell you that ये जो RT-PCR और PCR का जो हम टेस्ट करते हैं, तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो है कि आपको सैंपल मिले, सैंपल में से आप वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसको ग्रो कर सकें। अगर आप ग्रो नहीं कर सकते, इसका मतलब उसमें सैंपल में वो नहीं है। बट इन दिस केस यू and actually grow, but what you need is the RNA, which is like a chemical, you know. So वो उससे पॉजिटिव आ जाता है। तो किस बहुत कम स्टडीज इस पे हुई हैं कि पेशेंट का सैंपल लेके जाए, ठीक है ना। नहीं हुआ है कि भाई वायरस को हमने आइसोलेट किया, एंड इट इज नॉट इवन एडवाइजेबल विद इन द लिमिटेड फैसिलिटीज दैट वी हैव इन पाकिस्तान, दैट आई वोंट recommend that people should start infecting cells and growing the virus, because it is so infectious and such a dangerous virus. So people should not try here, like doing something like that. So that is another problem. And can we see the slide? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. Yes, I can see. I can see the slide. So now I can change the slides myself, or you're doing to? Ma'am, you can guide me. I will change the slide. Next slide. Okay, so what I was trying to tell you all, the nutrition and how nutrition is linked to immunity. So every aspect of immune function, this function of the cells, their activity and production of different mediators, and everything related to the host defense depends on proper supply of balanced diet to the individual, balanced nutrients, and malnutrition, of course, is going to significantly alter the, host response or immune response, and that is going to result in increased chances of being susceptible to different kinds of infectious agents, COVID or any other, So these, they count these, and when you suffer from diarrhea or for any infectious disease, how many man hours are lost? Huge numbers of man hours are lost. You can imagine for last 5 months, how many man hours have been lost in the industries, and that is actually direct impacting the economic loss of the countries which are suffering from this infection. And of course, all this is also going to result in the reduction of the host resistance to the pathogens and host resistance to susceptibility to the pathogens. And also, if your immune system is not competent enough, you cannot produce antibodies. Your vaccine, it is going to also impact the response to vaccines, okay? Because आप लोगों को ये एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि पोलियो की ड्रॉप्स हर साल बच्चों को दी जाती हैं, लेकिन पोलियो नहीं खत्म होता। तो मसला क्या है? देयर इज अ माल न्यूट्रिशन। माल नरिश्ड बच्चों को अगर आप पोलियो का वैक्सीन देंगे या कोविड-19 का वैक्सीन देंगे, तो आपकी बॉडी के इतने सारे फंक्शंस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उसको यूज करेंगे या वो वैक्सीन इज एन इन्फेक्शन। ये वैक्सीन इज एन इन्फेक्शन जिससे आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन। टू मेक प्रोटीन विच इज एंटीबॉडीज, यू नीड न्यूट्रिशन। तो अगर आप ऑलरेडी माल नरिश्ड हैं, आपके जो मिनिमल बॉडी के फंक्शंस हैं, उनके लिए आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ गुड इम्यून रिस्पॉन्स? तो हो ये रहा है कि माल नरिश बच्चों को आप वैक्सीन पिलाते रहिए, nothing is going to change because they will not be in a position to respond positively by producing protective antibodies. Okay, can I have the next slide, please? Yes, ma'am. And sure. of course, inappropriate use of these micronutrients or macronutrients will lead to obesity, lead to all kind of toxicities and problems also. So what you see on this slide is the immune system, acquired and innate. Acquired is when you suffer from the infection or you get vaccinated.
So your body develops antibodies against it, and your body also develops memory cells, because once again when it comes, the memory cells get activated and produce antibodies, and then your body also learns about this virus or this bacteria to produce the T cells, T memory cells, T cells and B cells and T killer cells and T helper cells and T toxic, all these cytotoxic cells which kill bacterial or virus infected cells. So all this, so that is acquired, but innate is very important. That is the first line of defense. When you get infection, your innate immunity comes forward. Phagocytes, phagocytic cells, and all other mediators come and fight with the bug and try to kill it and excrete it out from the body. But when that system fails and the bug succeeds in establishing itself, then of course it goes into the lungs and lung cells and multiply and then produce more inflammation, and that inflammation gets more stronger, and that is stronger in inflammatory process. Inflammation is a defense mechanism of the body, but over सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं डॉक्टर? जी आपकी आवाज आ रही है। ये मैडम की तरफ से नेट का इशू है। जी जब तक मैम होपफुली हमें वेरी सून ज्वाइन कर लेती हैं ड्यू टू कनेक्टिविटी इश्यूज। आज का जो हमारा सेमिनार है वो कोविड-19 और उसका रिलेशन फूड माइक्रोबायोलॉजी और न्यूट्रिशन के साथ है। हम अपनी बॉडी को किस तरह से हम अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और इस पेंडेमिक के अंदर हम किस तरह से अपनी इन नॉर्मल डाइट्स को यूज करते हुए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगेंस्ट दिस पेंडेमिक। तो मैं डॉक्टर फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर आप काइंडली ये बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फूड प्रोडक्ट कुछ जहाँ पे हमारी फूड प्रोडक्शन जो आपके अंडर चल रहा है, वर्किंग पूरी फूड प्रोसेसिंग चल रही है, इसके अंदर हमने फूड प्रोडक्ट्स बनाई, उसके बारे में हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए। किस तरह से डिपार्टमेंट अपना रोल प्ले कर रहा है अवेयरनेस में, और किस तरह से फूड डेवलप कर रहा है जो कि आम पब्लिक यूज भी कर सकती है और जिसकी वजह से आम पब्लिक की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है और वो इस पेंडेमिक में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। जी शुएब, very soon Ma'am Shahana has joined us again. I guess we should listen her first. And yes ma'am, we can see and hear you. Mr. Shahid, kindly allow me again to show my screen. Thank you. जी ma'am, you can continue please. There's some technical issue for the internet connectivity. I hope it will be resolved in short while. Yes, hopefully. Can you hear us, ma'am? अगेन जो है वो नेट का इशू है जिसकी वजह से मैडम की जो कनेक्टिविटी है वो आउट हो गई है। ओके वेल सर, काइंडली आप हमें उतनी देर में गाइड करें कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशली ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कोरोना पेंडेमिक में अपना किस तरह से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं हमारी पब्लिक को गाइड करने के लिए, हमारी पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए एट अ रिसर्चर लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल और जो है ना उसके अलावा पब्लिक के अंदर
as an influencer or as a public ambassador? Please. Ji, Shub again, ma'am has joined us. I guess, yes, ma'am. We can see you and पता hear नहीं you, यहाँ ma'am. पे you know like I'm in Sawabi and ये यहाँ पे 3-4 connections हैं and something goes wrong with one or the Okay. other. So anyway, Okay. Yes, ma'am. can we go to the We slides will or get is back there a Dr. question? Can you answer that Sure, question sure. right now? Sure, What ma'am. is the Show question? slides, please. Yes, sir. Slides? Slides, please. Sir, Okay. Okay. The slides. I would like Okay. to request Okay. Mr. Shahid, please allow me to share slides. Okay. Okay, so like on these slides you can see the physical barriers that we provide and blood-borne barriers and etc. I'll just talk about like innate immunity and then so with the in this immunity aspect of COVID, there is there are variable observations about the immunity. People who suffer from the infection, they develop antibodies against this virus, but many studies have been done and for more than 2 to 3 months. And we are still not sure that every individual is producing neutralizing antibodies, यानी कि protective antibodies कि आपको दोबारा infection नहीं होगा. क्योंकि some of the observations are if you suffer from a very severe phase of this infection, तो आपकी जो है बड़ी अच्छी neutralizing antibodies produce होंगी. लेकिन जिनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है उनके बाद जो एंटीबॉडी टाइटर होता है वो लो होता है और वो इतने अरसे तक नहीं रहता आपका एंटीबॉडी टाइटर. दूसरी बात ये भी है कि एंटीबॉडी टाइटर अगर है भी तो क्या वो प्रोटेक्टिव है या नहीं. और इसी तरह से एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या ये हेल्पफुल है डायग्नोसिस के लिए या नहीं. यकीनन है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो ये बता सकता है कि यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू दिस वायरस और आपके पास इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है. सो इनडायरेक्टली इट इज टेलिंग यू कि आपको इन्फेक्शन हुआ था. तो ये जो है इस तरह से एक हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है. जैसे अभी हमने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, सब जेल से निकल आए हैं और सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और इन्फेक्शन फैला रहे हैं. तो होपफुली इसका रिजल्ट एक ये भी आएगा कि instead of 20% of herd immunity in Pakistan, it may go up to 30 or 40% of herd immunity. So it might help, but again, some people who are suffering from other serious infections or problems like heart problems or diabetes or other kidney problems, etc., they might be at a very difficult time, if they get infected with this virus. So can we have the next slide? So I'm trying to tell you that immune system is very, you have to have a very robust immune system in order to tackle the viruses. क्योंकि viruses के against जो है interferon control कर लेता है, वो दूसरे cytokines control कर लेते हैं. लेकिन जब ये cells activate हो जाती हैं cytokines produce करने के लिए, उनको stop करना बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर आप stop भी करें तो आपको वो cytokines normally भी चाहिए होते हैं, तो आप इन सेल्स को ब्लॉक नहीं कर सकते. लाइक इन द सेम वे लाइक वी हैव के एड्स वायरस है, HIV वायरस टी सेल को इन्फेक्ट करता है. तो क्या हम टी सेल को ब्लॉक कर दें कि HIV वायरस से इन्फेक्ट ना कर सके? टी सेल हैज ह्यूज नंबर ऑफ रेगुलेटरी फंक्शंस, सो वी कैन नॉट स्टॉप दैट. तो उसके लिए कोई और स्ट्रेटजी अगर हो तो वो ज्यादा अच्छा है. My confusion is resolved. Okay, Amna, thank you so much. So can we have the next slide? Next slide. Yeah. Okay, so nutritional immunity, there are different links available. There's a lot of information on website also you can find, but I said that micronutrients and macronutrients balance is required to not go into dysbiosis. So, protein, calories, malnutrition, that's the most common cause of immune dysfunction or immune deficiency, or susceptibility to infection. And then micronutrients like different elements like, iron, which is very, very important. I'll talk a lot about it, how iron actually is an important element. And we have selenium, we have, sometimes people say boron also has a role, but we have zinc, which is very important. Zinc, manganese interaction of cells ke liye bahut zaruri hai. So we'll talk about them in the next slide also. Next slide, can we have it? But as I said in the beginning, excess of any micronutrients is not good. It will be toxic. So it has to be
in trace amount quantities. Next slide, please. Exactly, ma'am. Exactly, ma'am. Can we have the Ma'am, hypervitamin. Exactly, जी. ma'am. Exactly. जी, next slide, So sir. next slide. Okay, yeah, this is something Imagine, ma'am. malnutrition, the risk factors of malnutrition. कि आपकी फूड एक्सेस के लिमिट हो, फिर उसके बाद क्रॉनिक डिजीज भी आपको हो तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो तो आप फीडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, फिर आपको इतने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में चले जाते हैं और उसकी वजह से आप ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन एंड ससेप्टेबल टू डिप्रेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। एंड इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट। बड़ी मुश्किल से चेंज होता है। कैन आई डू इट? No, ma'am, it's actually shared from yes. Okay. So It's still in the protein, life energy, cycle. malnutrition, like I said, innate immunity, all these phagocytes and different cells, which are the first line of attack against foreigners. And then the adaptive immunity, which is T cell, T killer cell, T helper cell. And if, they are decreased in number and if their function is somehow not proper or inappropriate, then, you will have problems with your nutrition system as well as the immune system. Next, please. Next slide. Okay, as you change the slide, I would like to emphasize more on iron. Iron is a very, very important element which is required for the growth of microorganisms as well as for our body, all of the body cells of human being, okay? But then there is a concept of nutritional immunity. The nutritional immunity is defined as the process in which the body makes it impossible for the infecting organism to get the nutrients they need for their survival. And one of the nutritional immunities also, people don't feel like eating. जब आप बीमार होते हैं तो आपको खाना खाने का दिल नहीं चाहता. So that is a defense mechanism of the body. Don't eat, don't provide nutrients to this bug to survive in your system. आप कम खाएंगे, आपको कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकेगा, वायरस ग्रो नहीं हो सकेगा, तो माल नरिशमेंट हम खुद क्रिएट भी करते हैं. Then we make the micronutrients unavailable for the growth of these organisms, and iron is taken away from the system. What happens? Your milk has lactoferrin. Infecting organism. Then we have ferritin in our liver. It binds all iron, makes it unavailable to the pathogen. Okay? And then we have transferrin in our blood, makes it unavailable to the bugs which come to the blood, So transferrin binds all iron. So iron is made unavailable to the microorganisms. But microorganisms are also very smart, smarter than us. So it's smarter than us because what they do, they produce iron binding, iron chelating proteins which are much stronger. The binding affinity to iron is much stronger than to our transferrin, lactoferrin and ferritin. Okay, so they make, like Mycobacterium tuberculosis makes Mycobactin. Mycobactin has a very high affinity for binding iron to take it into its cells for its survival. In the same way, microorganisms and these iron chelating substances which are produced by microorganisms for their survival in our system are known as siderophores. I don't know how many of you have heard of siderophores, but that's a huge area, siderophores. Iron binding to the cell and then lots of other proteins which are involved in taking the iron inside the cell and, making it unavailable to the growing bacteria. So okay, we have it. Micronutrient iron is here. So deficiency of iron can cause many, alterations or problems like anemia, and there could be problems with your B cell, T cell development and their function also, and also there are certain reactive oxygen molecule production which actually work on the membranes of your cell
and the antioxidant activity which is required to cover that, we have this different mutases and other enzymes which are required to take care or protect the membranes of the cells. अभी मुझे एकदम याद आ गया कि अभी जो मेरा वाइवा था मेरी स्टूडेंट का, so that was about male infertility. So, what we have found is that there is superoxide dismutase and glutathione and some other enzymes which are required in certain quantity to take care of the membranes of the sperms, So they are not there, okay? So the function and the morphology of the sperms get affected, and as a result it may lead to infertility. So in the same way, these if you don't have enough micronutrients like iron, which is also an antioxidant, so we can have problems to take care of the reactive oxygen molecules. Next, please. Then we have the next, and there are lots of sources of iron, like meat and other red meat and many other sources. You can check from net going to iron-rich foods, safe foods which are iron-rich. Okay. So zinc, like I said, zinc, manganese, and some of these micronutrients help the cells together at the membrane level. So they stimulate the T cell production, they stimulate complement system, which plays a very important role and reduces the risk of pneumonia. So if zinc is less, you can see your lungs are infected with COVID-19. So the cells are at risk. That's why it has been suggested that vitamin D and zinc, and they should be taken in limited quantity, not over consumption of this. And then, of course, because it's upper respiratory system, it helps in pneumonia control. So, of course, symptoms of cold, etc. If you have the enough micronutrients, which is zinc, in your food, that can be very helpful. Next, please. It also has antioxidant properties, and these are some of the, you can find more foods which are rich in zinc, so they can help you in maintaining your T cell, B cell, and T killer cell, and of course your skin problems, deficiency can be also associated with the skin problems. So zinc has a very important role in maintaining a very competent immune system. Next, please. Okay, copper. Copper is very good in enhancing the immune system. I carried out many studies with fish, Fish is infected with many pathogens. So what we did, we had the tanks in which we had copper different concentrations, and then we put a virus in it. There is a virus which infects the fish, and we got some very good results. This work I did in University of Maryland, because that time, fish immunology में बहुत ज़्यादा funding मिल रही थी, तो हमने कहा हम ये वाला काम कर लेते. Next, please. So copper also has, it's a micronutrient. Can we go faster with changing the slides? I mean, these slides are going very slow. Yes, selenium, yes. Very good, anti-cancer, and there are lots of good effects, antioxidant, and ROS, the reactive oxygen species, and then cytokine release mechanism. Many of the mechanisms of the immune system are helped by selenium. So that's an important micronutrient, but again, in limited quantity, acceptable quantity. Next, please. And of course, phagocytes and all immune system cells. And then a series of vitamins, vitamin A, D, E, and vitamin B complex, the whole vitamin Bs, they play a very important role in maintaining a good immune system. And some of the things they do, like listed here. Vitamin A is very important on mucosal surfaces, keeping them intact, okay? And B, of course, you all know it has a big role in antibody production and cell viability, etc. Next, please. Next, please. What I'm showing is the vitamins which help in the functioning and the development and production of and the activity of these cells. And vitamin C is a very well-known antioxidant, and it has many roles in maintaining our immunocompetent immune system.
So vitamin C, very important for COVID patients or avoiding COVID. You should have vitamin D, vitamin C, vitamin E, vitamin A. These are very important vitamins for patients who want to avoid upper respiratory infection. Next, please. Next, okay. Vitamin D, of course, it's we are in a condition of exporting vitamin D. You know, there's so much sunlight in Pakistan. We don't use it. Don't sit in the air-conditioned closed rooms. Sit in the open area and try to get good quality vitamin D because you have to make it. You can't take it. You have to take it from the food, from the sunlight, etc. So this is a very important vitamin for immune system development, immune system cells, and keeping the immune system intact and fighting infections. And this also has been found to be very important in case. Okay, next slide, please. Can you hear me? Yes, ma'am. We have changed the slide, ma'am. Yes, ma'am, we can hear you and slides has been changed, please. सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैम हमें सुन रही हैं? ओमेगा 3 fatty acid slide is on the screen. I think there's again some internet connectivity issue with Professor Shahana. Yes, she's here. She's again. There is, well, that was a very informative session. I hope ma'am will join in a few minutes. Or if you have any question regarding the presentation and our current topic, please drop over in comment section of our live webinar. We can put that to the ma'am at the end of the question answer session. और उसमें आपकी क्वेरीज हैं जो भी हैं हम उसमें मैम से जो है ना उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और जो रिकमेंडेशंस होंगी वो आपके साथ शेयर ऑलरेडी हो रही हैं. Professor, the Vice Chancellor is in the session. Yes. We warmly welcome Professor Dr. Mohammad Sulaiman Tahir as Vice Chancellor, Khaja Feed University of Engineering and Information Technology. हम रईस जामिया को खुश आमदीद कहते हैं. आज का जो हमारा वेबिनार सीरीज पब्लिक अवेयरनेस और प्रोफेशनल एक्सेसिबिलिटी के हवाले से वेबिनार सीरीज का आगाज किया गया यूनिवर्सिटी की जानिब से. इस वेबिनार सीरीज को आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन इम्यूनिटी विद रेफरेंस टू कोविड-19. और इसी हवाले से आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान ताहिर जो कि हमारे साथ कॉन्सेप्ट में मौजूद हैं. So we warmly welcome you. We warmly welcome you, sir. And so thank you very much for joining us in the session, sir. Thank you, Ji. Professor Shahana has given a very comprehensive presentation regarding our topic of role of food microbiology and nutrition in special reference to COVID-19. उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी है, बहुत डिटेल में उन्होंने कोरोना को, रोल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी का, न्यूट्रिशन को उन्होंने डिस्कस किया है. अभी हम मैडम का लिंक डाउन हुआ इंटरनेट कनेक्टिविटी का. शी इज ज्वाइनिंग इन फ्यू सेकंड्स. सो सर आपका उसके बारे में जो है हम व्यूज लेना चाहेंगे रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन और हमारे आज के सेशन के बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Thank you. First of all, I appreciate you organized this event, and actually this is the need of the hour, and I think so all the organizers really deserve for this appreciation. I'm waiting that Dr. Shahana came back. She is normally with here at the campus 2-3 times during Corona, so I listen him and I appreciate their efforts.
I think so. She is the real person who can talk on the COVID-19. She has expertise on that, and I'm just waiting for her that so she can join us and I can discuss in front of her. Her link is down now. Yes, yet. Yes, sir. Yes, sir. Exactly, sir. Her link is down, and she's joining in a while. We are contacting her, and she's coming back. She discussed about the internet and connectivity issues. She praised a lot about our university, its initiatives, its magnificent structures, and initiatives regarding the plans and programs of the university that we are proceeding in this corona pandemic, and the university have responded in a very well versed way. Hopefully she is joining in a few seconds, and she will be directly discussing with you that as well. So just call her, and if she back, so we can discuss. And, sure, sir. Sure, sir. For the time being, I hold that some guests are sure, with me. Sure, sir. Sure, sir. Sure, sir. We are talking to her again, sir. I try to call her if she can join back. Sure, sir. Sure, sir. How many participants and how many people are watching you online? Yeah. There are more than sir, 500 students. ऐसे ही है, मैं अभी ऑनलाइन था, मेरा ख्याल आपका लिंक डाउन हो गया, अभी आपका ही वेट हो रहा है कि आप आए क्लोजिंग करें ना. आई अप्रिशिएट. ठीक. सो मैं इधर से ऑफ करता हूँ ताकि ऑनलाइन. जी, ma'am is in the session, sir, now. Okay. So first of all, I appreciate the organizers of this event, and especially I'm thankful to Dr. Shahana. She spared some time, and she is really has expertise on this subject. So Corona COVID-19. I think this type of the seminars are need of the hour. This type of the seminars create awareness in the public, in the faculty, and internationally we are very compatible now. I mean, I appreciate the Pakistani nation and the academia that we took the same initiatives. I mean, Pakistan took the same initiative. So I would like to appreciate the government of Pakistan as well. So in Pakistan, alhamdulillah, corona effects, after effects are much lesser if we compared with the other countries. So the world acknowledged the efforts of the Pakistan. So these efforts are not in one person effort. So everybody contributed in the society to avoid or to minimize the corona impacts. And I think so. And the contribution from Dr. Shahana and from academia in this society is much more. So we accept the challenge, we face the challenge, and we create the opportunities. So very similar manners as in the world, the other universities are taking online teaching, they are doing research, they are creating the awareness. So new opportunities for Pakistani youngsters are there, entrepreneurship is there. So this type of the challenge, now we are at the par of the other countries. So I think so the young generation and this type of the innovative ideas. I mean, if we go back 10 years back, nobody can think that in Pakistan online classes can be happened. Nobody think that this type of the event can be organized. So this is, I think, so awareness from the government of Pakistan and from the university. Now the school kids, college kids. ऑफ कर दे तो डॉक्टर साहब की आवाज साफ आएगी. माइक अपने अपने ऑफ करें जी, म्यूट करें, आवाज नहीं जा रही. तो मैं समझता हूं कि ने
यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने और यंग जनरेशन ने। मेरा ख्याल है कि ये शायद मैं थोड़ा सा एनलाइटन नोट, इट्स मेरा ख्याल नौजवान नस्ल ने जो पब्स पे खेला था, जो मुख्तलिफ गेम्स खेलते रहे हैं बच्चे मोबाइल्स पे, उसने हमें एक दिया है कि अगर वो नेगेटिविटी के साथ थे तो पॉजिटिविटी जब आई है ऑनलाइन क्लासेस की तो उन्होंने उसमें भी मेरा ख्याल अपना पोटेंशियल दिया है। स्टार्ट में यूनिवर्सिटीज के Very साथ good. प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स कहते थे कि हमें ऑनलाइन नहीं आती, तो मैं उन स्टूडेंट से कहता था कि ऑनलाइन देख लेते हो, ऑनलाइन पब गेम पता नहीं कौन कौन सी खेलते हो, वो सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट द स्टडी ऑनलाइन। Classes So, भी हो सकती हैं। तो उसके बाद के पास कोई आंसर नहीं होता था, बस वो उस बच्चे का बहाना करते थे जो दूर दराज रहता है, जो कहता है कि जनाब उसके पास इंटरनेट नहीं है। लेकिन जब वो बंदा कंप्लेंट करता था, वो व्हाट्सएप पे करता था, वो फेसबुक पे करता था, तो इंटरनेट वहां पे था। तो हमें सिस्टम ने इतना मेच्योर कर दिया है, मेरा ख्याल है कि हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ ये स्टेप है। और इसी तरह अगर हमारी यूनिवर्सिटी में, मैडम आई वांट टू शेयर विद यू कि जैसे आपकी एक्सपर्टीज हमने आज उसको शेयर किया विद द पब्लिक, इसी तरह हमको 40 प्रोफेसर्स हैं from the other university, from the world, from UK, US, and the other part of the world. They are teaching at the university. They are organizing the seminars. They are sharing their expertise. So this type of the discussion, this type of the seminars, actually this is environment friendly as well, without traveling, without wasting the time, without you can do much more with small time. And I want to appreciate Professor Dr. Shahana Arooj Kazmi, Vice Chancellor, Swabi University, and actually she is the co-partner with the Khwaja Farid University. And I think she is also the Vice Chancellor of this university. She is coming here, she is visiting, and she has very beautiful picture at campus. So I think so. Appreciation to all of you and all listeners and all other people who want to share some their expertise with us, with the students, with the faculty members, so we can improve. So final message is that हम ही लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को चेंज करना है। We are the last hope. अगर हमने ना किया, this is also, तो कोई और नहीं करेगा. We have to do so. Dr. Shahana, thank you very much. I salute your contribution. And Doctor, it's so nice to have you here. It was really wonderful. So, I'm really sorry आपके start session में because the universities, like interaction between universities and professors will definitely help to make us richer. ऐसे ही है. तो वैसे कराची वाले का हम तो साउथ पंजाब में आज ही बात कर रहे थे. साउथ पंजाब में लोगों को दही भल्ले फ्रूट चाट का नहीं पता था, कराची वालों ने बताया हमको. अच्छा. नहीं तो आज तक यहाँ के लोगों ने वो कोई लस्सी और दही के साथ रोटी खानी थी मैडम. सही है, सही ड्रेस है. मैडम वेलकम. और ये आप ठीक है, तो आपने आपका बिल्कुल ठीक है. नहीं, मैं डेफिनेटली आऊंगी. हाँ जी, आप तो अब हमारे क्या कहते हैं कि आप किराए में पड़े हैं, मिड ऑफ द कंट्री. ठीक है. Thank you, Ji. So nice. So we close this session, and next time we will organize very similar, and we will beneficiate from Dr. Shahana and other experts. पता नहीं क्या कनेक्शन के इतने मसले हैं यहाँ पर. Yeah, I need to have some very powerful internet connection, I think. Thank you. Thank you.
आवाज कट रही है मैडम। क्या हुआ भाई, ये तो नहीं लग रहा, मसला है। Yes, ma'am, we can listen you, ma'am. We can hear you. Yeah, we can hear you, madam. If you say something, you want to say something. I can hear myself. Yes, ma'am, you are concluding remarks, ma'am, about today's webinar. नहीं आवाज। फरहान Sir, आप बेटे मैडम से ठीक है जी, yes, sure, sure, sir, sure, sir. नहीं ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ये मुस्तकिल डिस्कनेक्ट हो रहा है। Okay, ma'am, we can hear you, ma'am. We can hear you if you can listen us. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है इससे। Yes, sir. There is some. Can you hear? You can hear Yes, me? we can hear you, ma'am. We can hear you. चलो I guess there is this connectivity issue. Connectivity So- issue as well over there. डॉक्टर साहब, then we close the session. Okay. Yes, sir. Sir, thank you so much for coming in and for this lovely session. Thank you so much and truly honored, sir. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.